करनी सेना के हिंदुस्तान की सड़क पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। करनी सेना द्वारा इतना बवाल काटने के बाद भी सपा सांसद रामजी लाल एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रामजी लाल सुमन ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर फिर एक ऐसा बयान दे दिया जो पूरे मीडिया के जगत में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस बार तो रामजी लाल सुमन ने करनी सेना का मजाक उड़ाते उड़ाते वो हाल कर दिया जो करनी सेना के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल उन्होंने करनी सेना के साथ साथ बीजेपी को टारगेट करते हुए चीन बॉर्डर की याद दिलाई और कहा कि हमने तो देश में केवल 3 तरह की सेनाएं सुनी थी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, लेकिन अब ये ना जाने कहां-कहां से कई सारी सेनाएं पैदा हो गई हैं। तो नई पैदा हुई सेना से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, यहाँ तक कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाने लगा है। तो ये जो लड़ाके हैं करनी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाएं और चीन की सेना से हमको बचाएं, वरना तुमसे ज्यादा नकली इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। लेकर आओ हिंदुस्तान की जमीन छीनकर चीन से, वरना तुम नाकारे कहे जाओगे। सुनिए रामजी लाल सुमन का वो पूरा बयान। वायुसेना, थल सेना, जल सेना, अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये जो रणमात्र है करनी सेना के, हिंदुस्तान की सड़क पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और रामजी लाल सुमन करनी सेना को इतना ज्यादा धोने के बाद भी नहीं रुकते हैं। वो एक बार फिर देश में हिंदू मुसलमान करने वालों की पोल खोल देते हैं, क्योंकि जो लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना चाहते हैं उनको करारा जवाब देते हुए रामजी लाल सुमन ने कहा कि अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें भी ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। इसीलिए तुम लोग इतिहास को मत पलटो, वरना तुम्ही को बहुत भारी पड़ जाएगा। एक बौद्ध मठ है और